आज के जो सत्संग का विषय है वो प्रश्न है कि क्या गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो समझौता होता है या गुरुदेव इससे भी उच्चतर अवस्था होती है ये। तो भाई पहले मैं यहाँ आपको उपदेश देता हूँ और प्रमाणित करूँगा कि गुरु शिष्य संबंध समझौता कभी नहीं होता, ये इससे भी उच्चतर संबंध है। सर्वाधिक उच्चतर संबंध गुरु शिष्य का ही परंपरा का है। और इसका उदाहरण वैसे पूरे जगत में भरे पड़े हैं, लेकिन मैं यहाँ महाभारत कथा से इसे समझा सकता हूँ और समझो कि जब गुरु द्रोणाचार्य का गाय मांगने को लेकर अपने मित्र राजा द्रौपद से अपमानजनक शब्द सुनकर कि मैं और तुम गुरुकुल में ही मित्र थे, अब तुम एक याचक ब्राह्मण हो और मैं एक राजा हूँ, यूँ केवल मांगो तो दान में अनेक गाय दे सकता हूँ। और इसी मित्रता के अपमान को लेकर द्रोण वहाँ से जो चले गए, वे चाहे थे तो वहीं द्रौपद को हरा अथवा मार सकते थे, लेकिन यहाँ बराबर का विषय हो जाता। और अब उन्हें लगा कि वे अपने से निम्न स्तर या नीचे के स्तर व्यक्ति से, निम्नतर यहाँ वैसे नहीं है, बिल्कुल धूल दूषित, निम्न स्तर से मतलब जो मुझसे नीचे हो, और नीचे कौन होगा, उससे हरवाऊंगा मैं। ये तो नीचे कौन होता है, वो गुरु के लिए और विद्याधर के लिए उसका शिष्य होता है, जिसमें वो अपना आपा देखता है और बल्कि अपने से उच्चतर को देखता है कि मेरा जो ये सामने शिष्य खड़ा है ये मेरे से उच्चतर बने, अर्थात जो भी मुझ में कमियां रही हैं वो इसमें मैं अपने ढालूंगा और इसमें वो कमियों से भी परे ले चलूँगा और इसे परफेक्ट मनुष्य बनाऊँगा। अब अपने से नीचे का मनुष्य केवल शिष्य होगा। तो वे इसी की खोज में भटकने लगे और पहुँचे वे हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में उन्हें जो शिष्य और राज्य आश्रय मिला तो वहाँ उन्होंने परीक्षा ली। और वो परीक्षा तो जगत में विख्यात ही है कि जिसमें उन्हें अर्जुन में विशेषकर जो विशेषता के साथ क्या मैं देखा कि गुरु आज्ञा और विनम्रता का जो गुण दिखाई दिया वो ही सर्वसे उच्चतर था, और होना भी यही चाहिए। प्रश्नात्मक नहीं हो, मतलब आप प्रश्नात्मक का अर्थ संशयात्मक नहीं हो, प्रश्नात्मक हो सकते हो लेकिन उस प्रश्न में संशय नहीं होना चाहिए, मतलब आपके ज्ञान की पिपासा हो, और यही जो है तभी गुरु से ज्ञान पा सकते हो। तब केवल गुरु आज्ञा पालन व विनम्रता के गुण से ही उन्होंने अर्जुन को विद्यादान की बिल्कुल सोची और उन्हें देना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में कर्ण भीमा विद्या सीखने को आया, तो उनकी जो गुरु से वार्ता हुई द्रोणाचार्य जी से, तो उसमें पता चल गया द्रोणाचार्य को कि ये व्यक्ति स्वयं के अपमान से भरा हुआ है और क्षत्रियों से बदला लेने के लिए ये विद्या सीखना चाहता है। तब दो बदले और अपमान की आग लेकर गुरु शिष्य बनने के संबंध में विद्यादान सदा हानिकारक होता है, क्योंकि द्रोणाचार्य भी अपमान की आग से झुलस रहे और कर्ण भी अपमान की आग से झुलस रहे। तो यहाँ पे जो है गिव एंड टेक जो बदला है वो अपमान है, वैसा नहीं है कि गुरु की अपनी इच्छा का कार्यरत हो। यहाँ शिष्य की भी इच्छा कार्यरत कर रही है, सीखने की इच्छा नहीं है, सीखने का केवल संबंध है जो है मैं अपना बदला लूँ, प्रतिशोध। तब ये ज्ञान गुरु में आया कि मैं ये मेरे ज्ञान अपमान का बदला ले सकता है, परंतु इसके बाद ये किसी न किसी दिन मेरे ही सामने प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा होगा और वहाँ गुरु शिष्यवाद की जो उच्चता प्रदर्शित नहीं होगी वो सब धूल दूषित हो जाएगी, क्योंकि सामने जो है अब गुरु शिष्य दोनों अपमान के कारण हैं और वहाँ होगी टक्कर, नतीजा विद्या भी अपमानित होगी और गुरु जो परंपरा वो भी अपमानित होगी। और आप जैसा कि देखोगे ये अर्जुन के अंदर नहीं थी, पूरी महाभारत में अर्जुन ने विराट युद्ध में देख लो आप, तो विराट युद्ध में भी इतना ज़्यादा इतना वनवास करने के प्रांत में ब्रनल्ला शाप से ग्रस्त है, अपमानित होने के बाद भी जब सारी सेनाएं और सामने माना कोई कृष्ण जी हैं, केवल उत्तरा जो है उसका जो है रथ अधिकारी रथ चलाने वाला है, रथ संचालित करता है, और उत्तरा को वो और उसने जो है केवल 3 बाण अपने पहले गुरुओं के चरणों में मारे, ये था उसका गुरु को नमस्कार द्रोणाचार्य को और कृपाचार्य को और भीष्म को, ये है रेस्पेक्ट, और 3 बाण फिर उनके कान के पास से मारे कि भाई अब युद्ध है, मैं आप जो है यहाँ से प्रतिद्वंदी हो, अब आ जाओ। तो अर्जुन ने विराट युद्ध महाभारत में कितनी जगह गुरु के प्रति जो प्रदर्शित करी अपनी भक्ति वो कहीं भी आपको देखने में नहीं मिल सकती, क्योंकि उसमें बदले का या अपमान का भाव नहीं था। ऐसे मनुष्य को उच्चतर बनाया जा सकता है जिसमें बदले का भाव ना हो, अपमान का भाव ना हो और गुरु के प्रति समर्पण हो और विद्या की हमेशा इच्छा हो।
ये नहीं कि कर्ण की तरह जाके झूठ बोल के विद्या ली और नतीजा क्या हुआ, उसी झूठ का परिणाम उसे अपनी मृत्यु के रूप में मिला, हमेशा अपमानजनक स्थिति का सामना करने पड़ा। तो जो उच्चतर बनने की इच्छा रख कर आएगा और खासकर विनम्रता के साथ गुरु आज्ञा के साथ उस पर अभी अंकुश और ज्ञान का अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन जो पहले से ही बदले के भाव से ग्रस्त हो और किसी इच्छा से हो कि बस मुझे तो गुरु के पास जा रहा हूँ, मुझे तो अपने काम से मतलब है और कुछ गुरु से मतलब नहीं, ना उसकी सेवा से मतलब है, ना उसकी और जो मिशन है उससे कोई मतलब है, उसके मोटिव से मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, बस मुझे अपनी मनोकामना उसकी सारी सिद्धि केवल मैं अपने ही कार्य के लिए उपयोग में लूँ और अपने को श्रेष्ठ बनाऊँ और किस लिए मैं जाना जाऊँ और तब ये कहूँ कि देखो मैं श्रेष्ठ हूँ तो इस वजह से मेरा गुरु श्रेष्ठ है। ये नहीं कि जैसे कि जो है उसकी श्रेष्ठता देख के संसार खुद कहेगा कि भाई ये शिष्य जो है किसका शिष्य है, मतलब ये जो शिष्य है ये आखिर किसका शिष्य है, इसका गुरु कौन है, जब ये इतना महान है तो इसका गुरु कितना महान होगा, ये विषय होना चाहिए। ये है विनम्रता सद्गुण। लेकिन जो पहले से ही जैसे मैंने कही बदले की आग से वो कुछ नहीं कर सकता। यों कर्ण और द्रोण के संबंध के बीच दोनों के बदले की एक दूसरे के प्रति पूरकता भरा समझौता होता तो बदले के बाद वो समाप्त हो जाता, दोनों का बदला समाप्त हो जाता और अपने अपने घर जाते और विद्यादान और गुरु दक्षिणा का अंत बदले से समाप्त होता। ठीक यही कारण एकलव्य के उदाहरण में भी आपको देखने में आ जाएगा कि आखिर ये वैसे महान है, महान तो यूँ बनाए गए कि भाई जो इसका विषय में मैं फिर कभी बताऊंगा। तो उदाहरण में देखोगे द्रोण और एकलव्य के में कि वो भी सबश्रेष्ठ धनुषर बनने की इच्छा के पास द्रोणाचार्य के पास आया, जबकि द्रोण का विद्यादान का विषय अपने मन के और अपने अपमान के विषय को लेकर अपनी योजना अनुसार था। यो दूसरे की योजना से नहीं चलना चाहता है तो शिष्य आए और शिष्य अपनी योजना उसे बताए गुरु को कि गुरुदेव आप अपनी विद्या के अनुसार मेरे अनुसार चलो। यहाँ पे ये विषय था, कर्ण का हो या जो है तुम्हारा एकलव्य का हो, उनके अपने अनुसार चलना चाहते थे और गुरु को भी अपने अनुसार चलाना चाहते थे। यों अब उनकी धनुर्विद्या का नाम फैला तो वे मतलब जब द्रोणाचार्य की धनुर्विद्या का नाम फैला तो ये सब आगे उन्होंने चुनाव कर लिया अपने आप कि इन्हें सबश्रेष्ठ धनुधर है पूरे वर्ल्ड में, तो इसलिए जो है इनसे सीख लो और इनसे हम अपनी योजना की पूरी कराने की और पूरी जो है इनसे विद्या सीखेंगे, हम अपनी योजना पूरी करेंगे। तब उन्हें ये सब नहीं चाहिए था, किसको, द्रोणाचार्य को। वे अपना उद्देश्य किसी को नहीं बतलाना चाहते थे। तो उन्होंने देखो बाद में गुरु दक्षिणा के रूप में पांडवों की भरी सभा में जब शिष्यों का सबका वो इंट्रोडक्शन हो गया, सब अपने राज्य में चले गए, तब उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने इतने कोई चीज़ इस विषय को नहीं बताया कि भाई मेरा अपमान का विषय ये है। पता तो चली जाती है जब आश्रम में रहती है कि विषय क्या था, लेकिन फिर भी तो उन्होंने इस सबको मना कर दिया कि अभी कुछ नहीं। और जब देखा कि ये सब मेरी विद्या मेरे बिना पूछे चोरी से सीख रहे हैं, कौन ये कर्ण मतलब जो है एकलव्य वगैरह, तब और अगर वे सीख लेते तो यह बात अलग है कि भाई सीख लिया उन्होंने, परंतु आगे चलकर मेरे सामने मेरे ही किसी उद्देश्य में मेरे विरोधी बनकर मेरे सामने आ सकते हैं, तो उन्होंने उन्हें मना कर दिया और अंगूठा दान में मांग लिया। यहाँ अंगूठा जो है वो पुरुषार्थ का प्रतीक है, तो बस उसी पुरुषार्थ का है वो पुरुषार्थ उन्होंने जो उससे सीखा, जो विद्यादान सीखा, वापस ले लिया उन्होंने। वहाँ उन्होंने उन दोनों में गुरु के प्रति जो श्रद्धा कम और बल्कि उनकी विद्या के प्रति ज़्यादा श्रद्धा पाई। यों ऐसे गुरु शिष्य के बीच जो संबंध बनता है वो नहीं चला और नहीं चलेगा। और यही हुआ, जो पका पकाया जाता है उसे ज्ञान देना अध कच्चा होता है। ये सब पके पकाया है अपने अंदर के प्रति सोच से, तो इन्हें ज्ञान देना अध कच्चा बना हुआ। यों केवल ये जो है क्या हुए, मट्टी हैं जो इन्हें मन चाहा पात्र बनाया जा सकता है। तो किन्हें बनाया जा सकता है, ऐसी गुण किसमें, अर्जुन में और उनके जो गुरु भाई है पांचों, मतलब जो और उनके जो गुरु भाई उनके भैया है उनमें और भी सब में, तो उनमें मन चाहा पात्र बनाया जा सकता है। गुरु को यही चाहिए और कोई भी केवल गुरु मूर्ति बनाकर बिना गुरु की आज्ञा के नहीं सीख सकता। उसमें गुरु का आदेश और गुरु की शक्ति कभी कार्य नहीं करती है और ना ही कोई उससे मतलब अनजाने में शक्ति चुरा सकता है। ऐसा होता तो सभी शक्तिपात करने वाले गुरुओं से कोई भी अपनी मर्जी के शक्तिपात को नहीं प्राप्त कर सकता।
यों एकलव्य ने गुरुमूर्ति से विद्या नहीं सीखी, बल्कि वो वहीं आश्रम के पास थोड़ी दूर ही रहता था और रोज द्रोणाचार्य की विद्या को देखते हुए चोरी से सीखता था। यह चोर भाव है, ये वैसा नहीं है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। तो यहाँ अपने मतलब विद्या पाने के प्रति वो दृढ़ है और एक निष्ठ है, लेकिन चोरी का भाव है। और वो गुरु के पास खड़ा होता कि मैं मर जाऊंगा आपके दरवाजे पर, उठ के नहीं जानूंगा। ये कर्ण को भी कहना चाहिए एकलव्य को, मर जाऊंगा लेकिन मैं गुरुदेव आपसे विद्या सीखूंगा। इस दृढ़ता में विनम्रता होनी चाहिए, इस दृढ़ता में दृढ़ता तो है, अधिकार भाव है। गुरु को डरा रहा है कि मैं जो मर जाऊंगा या मैं मार दूंगा तो अब मुझे विद्या सिखाओ। यहाँ ऐसा गुरु नहीं सीखेगा। गुरु सब त्याग तपस्या करके बहुत उच्चतर अवस्था के बाद गुरु बनते हैं। तो अब इस चोरी को देखता था वो चोरी से, और उसे जानकर अपने स्थान पर पहुंचकर अभ्यास करता था। ये पूर्णता चोरी ही कहलाती है और ऐसे गुरु संबंध कभी भी नहीं चलते। तथा गुरु परंपरा में दो सिद्धांत हमेशा लागू रखते हैं। कौन से? नंबर 1, गुरु का अपना जो धर्म प्रचार हेतु शिष्य का चुनाव, और शिष्य को चुनाव करने के बाद उसमें अपनी शक्ति प्रदान करना, जैसे अर्जुन को दिया। जैसे शिवजी की सामर्थ्य मतलब जो है आगे चल के जैसे शिवजी ने देखो उसका भक्ति के कारण अर्जुन को दे दी शक्तियाँ अपनी। और ऐसी तुम आगे चल के शिवाजी का विषय देखोगे, समर्थ गुरु रामदास ने शक्ति दी। ऐसी आगे संत ज्ञानेश्वर को उनके गुरु ने दी। ऐसी जो रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को, विशेषकर विवेकानंद को अपनी शक्ति दी। तो ये धर्म उद्देश्य के लिए दी जाती है, व्यक्तिगत के लिए नहीं दी जाती। जब शिष्य व्यक्तिगत संबंधों के लेता है तो गुरु शिष्य परंपरा सामान्य तौर पर रहती है, लेकिन उसे सच में गुरु परंपरा नहीं कह सकते। और ऐसी अनेक उदाहरण हैं। तो और दूसरी कौन सी है? केवल धर्म जागृति के लिए अनेक सामान्य लोगों को गुरु मंत्र देना और गुरु ध्यान विधि जो उसने पाई है गुरु ने वो देना कि भाई चलो तुम अब कम से कम अपनी जो है धर्म जागृति करो और अब कम से कम अपनी जो आत्मिक यात्रा, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उस लाइन में लग जाओ और तुम्हारा विकास होगा। तुम अगले जन्म में और उच्चतर उच्चतर बनते चले जाओगे। प्रारंभ में तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति होंगी संसारी, फिर आध्यात्मिक होंगी, ताकि लोग धर्म में बढ़ें, आगे बढ़ते चलें। लेकिन प्रथम ही गुरु शिष्य में जो संबंध है और शक्तिपात देने का विषय है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रयोजन ही मुख्य होता है। कि गुरु का जो मोटिव है, जो गुरु अनंत काल से अपने विषय को लेकर आया है, वो उसका प्रयोजन होता है। उसी उदाहरण को लेकर वो अपने जो है शिष्य का चुनाव करता है और शिष्य में शक्तिपात करता है। ये नहीं भाग चले कि गुरु जी मिल गए हमें शक्तिपात वाले, फटाफट बता देते हैं तो हम इनसे ये सब शक्तियाँ ले लें। और कैसे जो ये त्राटक बता रहे हैं, ध्यान की विधि बता रहे हैं, भाई इनके पीछे दो प्रयोजन हैं। एक विशेषकर अभी जैसे हम ही हैं तो हमारा कोई अभी शिष्य वैसा नहीं है कि जो मेरे मोटिव के लिए आया हो, मेरे मिशन के मोटिव के लिए आया हो, वैसा मुझे अभी तक कोई नहीं दिखा। और एक क्या है, एक आ रहे हैं जो मैं अपने प्रयोगों से, अपने शक्तिपात से पैदा कर रहा हूँ, और एक आ रहे हैं जो समाज में आते हैं लोग अपनी मनोकामना से, मैंने उनमें शक्तिपात कर दिया और उन्हें ध्यान की विधि बता दी और सब चीज़ कर दी। तो क्या हुआ, उनकी भौतिक मनोकामना जिससे प्रयोजन से आ रहे हैं वो पूरी हो जाएगी और बाद में देर सबेर इस जन्म में नहीं अगले जन्म में वे विद्या की मतलब जो है आगे प्राप्त करते चलेंगे। और अगर वैसे ही अगर मुझ में योग दृष्टि नहीं है या गुरु में योग दृष्टि नहीं है और उसका कोई मोटिव नहीं है तो हमेशा उसके शिष्य उसी की तरह ठग होते हैं। तो देर सबेर विद्या के बाद वे भी हानि उठाएंगे और गुरु तो हानि उठाएगा ही। इस विषय पर गृहस्थी जीवन में भी पति और पत्नी और संतान के विषय में भी लागू होता है। ये ध्यान रखो, माता पिता का अगर कोई मोटिव है लाइफ का, ये नहीं केवल इच्छा तो सभी करते हैं कि हमारा लड़का कलेक्टर हो जाए, हमारा लड़का राष्ट्रपति हो जाए या सबसे बलवान हो जाए। इच्छा नहीं भाई, इच्छा के साथ जो तुमने ज्ञान पाया वो विधिवत अपने औलाद को दो। केवल उन्हें ऑर्डर मत करो कि ये कर लो और वो कर लो। उन्हें सिस्टमेटिक अपने तौर पर तुमने क्या पाया उस गुण का विकास जब तुम में देखेगा तो वो आइडियल हो जाएगा, तुम खुद आइडियल हो जाओगे। हमारी मतलब आपकी माँ है तो अगर वो वाकई में गुण संपन्न है और उसके कर्म दिखाई देते हैं परिवार के प्रति जो समर्पण श्रद्धा भाव, तो वो अपने आप ही आपके फॉलोअर हो जाएंगे, आपको प्रेम करेंगे और आपके मोटिव पर जिएंगे, लड़ा देंगे अपनी जान, चाहे वो पिता हो या कोई चीज़ हो। ऐसी पति और ऐसी पत्नी आइडियल पक्ष है। तो यहाँ प्रेम का जो विषय है वो प्रेम ही बनाता आइडियल। और एक में द्रोणाचार्य के में क्या था, बदला, बदला जैसी पूरा हो गया तो द्रोणाचार्य कहाँ चले गए, द्रोणाचार्य चले गए उनके पक्ष में, दुर्योधन के पक्ष में। और नतीजा अंत में क्या हुआ, अंत में अधर्म की वजह से वो भी मारे गए।
और अर्जुन चूँकि हमेशा सीखने की लालसा, उच्चतर, तो वहाँ जो कृष्ण भगवान है। तो नतीजा क्या, दोनों ही धर्म के पक्ष में उच्चतर से उच्चतर और विशेषकर समाज उनके कल्याण का कारण था, इसलिए समाज प्रमुखता था, मोटिव प्रमुखता था। उनका प्रमुख मोटिव जो था, उद्देश्य था, वो विस्तृत था। इनका मोटिव व्यक्तिगत था सबका। व्यक्तिगत मोटिव कर्ण का, व्यक्तिगत मोटिव एकलव्य का, व्यक्तिगत मोटिव द्रोणाचार्य का, व्यक्तिगत मोटिव भीष्म का, और व्यक्तिगत ही मोटिव तुम्हारा परशुराम का। तो ये सब जब व्यक्तिगत मोटिव थे तो नतीजा इन्हें सभी को, तुम शास्त्रों में देखो, अपमान देखना पड़ा और अंत में सब इधर उधर हो गए, या तो मारे गए और या फिर जो है एकांत में चले गए। तो भाई ये जो है सामाजिक और धार्मिक मोटिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे ही घर परिवार में होना चाहिए, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, संतान का जो है आइडियल हो, और संतान को एक विधिवत तरीके से डेवलप करो, तब आपको प्रेम का विषय समझ में आएगा। और मैं अगले सत्संग में बताऊंगा इस विषय पर कि कैसे जो है ईश्वर प्रेम है और प्रेम से सब कुछ पाया जा सकता है, और उससे किस प्रकार समाधि प्राप्त होती है। ये आज का विषय थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से आपको समझ में आ गया हो। इसके साथ आशीर्वाद करता हूँ, अपना मोटिव बनाओ, स्वार्थ से मत जियो, स्वार्थ से गुरु के पास मत जाओ, स्वार्थ से दान दिया हुआ दान कभी फलीभूत नहीं होता, स्वार्थ से दी गई सेवा कभी फलीभूत नहीं होती, विशेष नहीं होगी। हो सकता है तुम्हारे छोटे मोटे काम हो जाएं, विशेष उन्नति कारक ना होगा। ईर्ष्या ना करो, अपने मन में गुरु के प्रति योजना मत बनाओ कि गुरु से जो संबंध रखेंगे हम ऐसा संबंध रखेंगे कि चलती भी रहे गाड़ी और जो है गुरु से बिगड़े भी ना। तो भाई गुरु तो गुरु है, उस पर योग दृष्टि है, वो जानता है, वो सबसे निकला हुआ है। इसलिए अपना खुद अपना विनाश करोगे इस तरीके की योजना बना के। सरल बनो, विनम्र बनो, सरल हृदय से प्रेम करो और सेवा से बढ़ो आगे। और इसी के आशीर्वाद देता हूँ कि सेवा तप दान सदा करें कल्याण। और जय सत्योम सिद्धाय नमः।